हेलो बच्चों, ये आपका जो है पाठ 5 के बारे में बताएंगे। कक्षा 9 के यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसमें आपको हम यूक्लिड के बारे में बताएंगे सारी डिटेल। क्या है यूक्लिड की ज्यामिति? ज्यामिति शब्द यूनान शब्द भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक जियो यानी कि पृथ्वी और मेट्रॉन यानी कि मापना। ठीक है, तो पृथ्वी को जो मापने की जो सारी प्रक्रिया थी उसको हमने शुरू में ज्योमेट्री बोल दिया, ज्यामिति बोल दिया। अब पिरामिड क्या होते हैं? वो ठोस आकृति जिसका आधार तो कोई भी त्रिभुज, वर्ग, बहुभुज होगा, बट वो उसके जो दीवारें होती है ना वो सारी ट्रायंगुलर होती हैं और ऊपर जाके ना वो एक पॉइंट पे मिल जाती हैं। ठीक है, वो पॉइंट पे जो मिलती है ना उसको कहते हैं हम पिरामिड। आगे मतलब आपको फिगर दिखाती हूँ मैं, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि पिरामिड किसे कहते हैं। ये जो फिगर है ये पिरामिड बीच में से कटा हुआ है। ठीक है, पहले के जब टाइम था तो मिस्र वगैरह में नील नदी थी। नील नदी में जब भी बाढ़ आती थी ना तो नील नदी के आसपास की जो भूमि थी वो बाढ़ में भर जाती थी। अब जब भरने के बाद वापस जब पानी उतरता था तो उस ज़मीन के लिए लड़ाई होती थी कि ये ज़मीन किसकी कितनी, तो वो पहले ही जो है पूरा नाप के रख लेते थे और फिर उसी के ही एरिया के बराबर वो नया एरिया निकालते थे। ठीक है, वॉल्यूम भी कि मिट्टी की कितनी मोटाई वगैरह, क्यों वो बड़ी भूमि उपजाऊ होती थी तो उसके लिए फिर लड़ाइयाँ होती थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका कटा हुआ भाग हो गया। और पिरामिड का जो आयतन वगैरह निकालने के तरीके आपको पहले भी बता रखे हैं। ठीक, चैप्टर ये 9th क्लास में ही आपको बताएंगे हम। अब जो है हमारे पास थेल्स ने शुरू किया था। ये पहले एक यूनानी गणितज्ञ थे थेल्स। उन्होंने आपको इसके थ्योरम के बारे में भी 10th क्लास में हम बताएंगे। उन्होंने जो है सबसे पहले थेल्स ने बताया कि वृत्त का व्यास वृत्त को समद्विभाजित करता है। एक व्यास आप कोई सर्कल काट लो तो उसको बिल्कुल बराबर बराबर फोल्ड करोगे ना तो वो व्यास बन जाता है। ठीक, तो 572 ईसा पूर्व में थेल्स के जो थे शिष्य पाइथागोरस, ठीक है, उन्होंने जो है आगे इसकी पूरे सिद्धांतों की रचना की, इसका विकास किया और इसके बारे में लोगों को इकट्ठा करके बताना शुरू किया। उन्हीं के शिष्यों में एक यूक्लिड शिष्य था। यूक्लिड सबसे पहले उसने लिखना शुरू किया। मिस्र में अलेक्जेंडर के जो ये एक गणितज्ञ के शिक्षक यूक्लिड ने ये सारी बातें लिखी एक एलिमेंट्स नाम की बुक में। ठीक, एलिमेंट्स के 13 चैप्टर उसने बनाए और उन 13 चैप्टरों को ही आज की डेट में हम बेस मानते हैं अपनी ज्योमेट्री का। इसी को ही बेस मान के और इस पूरी बुक में हम इसी के बारे में बात करेंगे। यूक्लिड जो है 325 ईसा पूर्व पैदा हुए थे और 265 ईसा पूर्व उनकी डेथ हुई। ठीक, अब यूक्लिड ने जब इसको लिखना शुरू किया तो यूक्लिड के जब स्टार्टिंग की तो उसको बड़ी ही दिक्कत आने लगी। कोई भी लाइन लिखता उसके बारे में पहले बताना था, क्योंकि बिल्कुल इनिशियल हो गया वो शुरू से ही। तो उसने सबसे पहले कुछ परिभाषाएं दी कि बिंदु क्या होता है। बिंदु एक ऐसा पॉइंट, आपने बिंदु लगाया, बिंदु आपको लगाना आता है कि उसका ना लंबाई है ना चौड़ाई है ना ऊंचाई है। रेखा, रेखा क्या होता है? वो एक ऐसी लाइन जिसकी लंबाई तो है बट चौड़ाई नहीं है उसकी कहीं भी, और एक रेखा के 2 सिरे होते हैं। ठीक है, तो 2 सिरों पे उसके जो डॉट लगा होता है वो उसके सिरे बिंदु हैं। एक सीधी रेखा वह रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ फ्लैट रूप में होती है। ठीक है, पृष्ठ क्या होता है? जो आपकी बुक का पेज है, पृष्ठ की केवल लंबाई और चौड़ाई होती है और जो उसके किनारे होते हैं ना वो एक रेखा बन जाते हैं। ठीक है, प्लेन पृष्ठ जो हमारा है वो सीधी सीधी रेखाओं के साथ साथ चलता है। पृष्ठ की कभी भी मोटाई नहीं होती। ठीक है ना, तो ये सारी उसने सबसे पहले डेफिनेशंस यूक्लिड ने दी। अब जो उसने कुछ अभिधारणाएं बनाई और कुछ अभिगृहित बनाए। पहले हम अभिगृहितों की बात करेंगे। अभिगृहित क्या है? यूक्लिड की वे कल्पनाएं जो गणित में लगातार प्रयोग होती रही और विशेष रूप से ज्यामिति नहीं था, सारी मिलके अर्थमेटिक अलजेब्रा, ज्योमेट्री सब, और जो पर्टिकुलर ज्योमेट्री से थी उसको उसने नाम दिया अभिधारणाएं यानी कि पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो एक्सियोम पूरे मैथ से था हमारा और अभिधारणाएं जो थी
वो हमारी सिर्फ ज्योमेट्री से रिलेटेड थी। अब बात करते हैं हम एक्सियोम्स यानी कि अभिग्रहित। उसने 7 यूक्लिड ने 7 अभिग्रहित दिए। पहला क्या कि वे वस्तुएं जो किसी एक वस्तु के बराबर हों परस्पर बराबर होती हैं, यानी कि x अगर y के बराबर है, y z के बराबर है, तो x और z भी बराबर होंगे। ठीक है। और अगर एक ही वस्तु अगर बराबरों में बराबर को जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। जैसे हमने पहले बोला x बराबर y और फिर दोनों तरफ z जोड़ दिया, x जमा z बराबर y जमा z। ठीक है, तो वो भी आपस में बराबर होंगे ना। सेम संख्या अगर दोनों में जोड़ी जाए तो वो बराबर होती है। ऐसे ही सेम नंबर दोनों में घटाया जाए तो जो शेषफल आता है वो भी बराबर ही आता है। x बराबर अगर y है तो x माइनस जेड बराबर y माइनस जेड भी बराबर होगा। अब संपाती वस्तुएं क्या होती हैं? संपाती वस्तुएं मतलब जो बिल्कुल एग्जैक्ट एक के ऊपर एक आ जाए, जो सेम होते हैं, जैसे आपके दोनों हाथ, ये संपाती हैं। ठीक है। और अगला देखो अभिग्रहित कितना कॉमन सेंस वाला है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। कोई भी जो संख्या होगी, अगर वो कोई एक आप चीज़ ले रहे हो तो वो अपने आधे से तो बड़ी होगी ही, ये तो सिंपल सी बात है। अगला, एक ही वस्तुओं के दोगुने आपस में बराबर होते हैं। सेम x अगर y के बराबर है तो 2x 2y के बराबर होगा। ऐसे ही एक ही वस्तुओं के आधे आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब अगर x बराबर है y के तो x बटा 2 बराबर होगा y बटा 2 के। अब बात करते हैं हम यूक्लिड की अभिधारणाओं की। क्या अभिधारणाएं यानी कि ज्योमेट्री से रिलेटेड यूक्लिड ने क्या क्या डेफिनेशंस दी? पहले कि दो बिंदुओं को मिलाने पर एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो अगर हमें एक सीधी रेखा चाहिए ना तो दो ही बिंदु बहुत है, एग्जैक्ट आएगी, यूनिक आएगी। अगला, दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। यही मैंने अभी जो बोला कि यूनिक लाइन आएगी, आप खींचो मैं खींचूँ, दो अगर आपको पॉइंट्स दे दिए ना तो कंफर्म है कि वो एक ही लाइन आएगी, उस जैसी और कोई लाइन नहीं होगी। यूक्लिड की अभिधारणाओं में ही नेक्स्ट जो है वो है एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। किसी बिंदु को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये तो आपको खींचना आता है कि आप एक पॉइंट पे कंपास रखते हो और कंपास खोल के उसको सर्कल बना लेते हो, है ना। तो यही उसने बताया कि किसी भी केंद्र को मान के आप एक त्रिज्या कुछ भी खोल के 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर खोल के एक वृत्त बना दोगे। तीसरा क्या था कि सभी समकोण बराबर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री के कोण चाहे कैसे भी हों, आप एक के ऊपर एक रखोगे तो वो एक दूसरे को बिल्कुल एग्जैक्ट कवर कर लेंगे। ठीक है, चाहे वो आड़े टेढ़े आपको दिख रहे हों। ठीक है, कई बार हम ऊपर बना देते हैं ट्रायंगल का जो एंगल है 90 डिग्री, तो वो सब बराबर है। ये में एक पोस्टुलेट और है। नेक्स्ट पोस्टुलेट है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर इस प्रकार गिरे कि उसको एक ही ओर के दो अंत्य कोणों का योग दो समकोणों से कम हो तो वह दोनों सीधी रेखाओं को अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलता है। और अगर दो समकोण से कम हो तो जिधर दो मतलब आप ये दो रेखाओं के ऊपर एक रेखा अगर खींच दो तो एक तरफ तो अंदर के कोणों का जोड़ 180 होगा और एक तरफ 180 से कम होगा और एक तरफ 180 से ज़्यादा होगा। तो जिधर 180 से कम होगा ना उधर आप अगर दोनों रेखाओं को बढ़ाओगे तो वो रेखाएं आपस में मिल जाएंगी, ये कन्फर्म है। इसके विपरीत यदि एक ही ओर के दो अंतः कोणों का योग दो समकोण के बराबर होगा तो वे रेखाएं कभी नहीं मिलेंगी और वह आपस में समांतर होंगी। और ये चीज़ आपने पढ़ी भी है 6ठे चैप्टर में, और आगे आके पढ़ोगे आप कि त्रियक रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का जोड़ यदि रेखाएं समांतर हैं तो 180 होता है, और 180 कोण होते हैं तो वो रेखाएं समांतर होती हैं। दोनों बातें ठीक है जी। अब हम आपको बताते हैं कि प्रमेय क्या होता है। जो थ्योरम आप लोग पढ़ते आते हो, आगे आने वाले टाइम में पढ़ोगे, वो क्या होता है। उसने बताया यूक्लिड ने कि थ्योरम या प्रमेय उनको कहते हैं जिन कथनों का प्रयोग करके विभिन्न परिणामों को सिद्ध किया जाता है, यानी कि जिनका प्रूफ होता है हमारे पास। ठीक है, तो उनको हम प्रमेय या थ्योरम कहते हैं। ठीक है, दो अलग अलग रेखाओं में एक बिंदु से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकते। जहाँ दोनों रेखाएं आपस में मिलेंगी
वही उभयनिष्ठ बिंदु होगा। अगर एक से ज़्यादा उभयनिष्ठ बिंदु हुआ यानी कि वो पूरी रेखा दूसरी के ऊपर चढ़ जाएगी, यानी कि वो एक्चुअल में एक ही रेखा बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसी रेखाएं संपाती रेखाएं कहलाती हैं। अब अभी जो मैंने आपको बताया यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा, ये जो पांचवी अभिधारणा है ये जो है बेटा, इसके दो और उसके निकाला की भी थोड़ी लंबी बन गई डेफिनेशन, तो और कैसे बोल सकते हैं हम। क्या पहली है, प्रत्येक रेखा L और उस बिंदु P के लिए जो L पर स्थित ना हो एक अद्वितीय रेखा M होती है और P से होकर जाती है और L के समांतर होती है। दूसरा, दो भिन्न भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं कभी भी एक रेखा के समांतर नहीं हो सकती। तो वो जो पांचवी अभिधारणा है उसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, या उसके और इस तरीके से डिसीजन ले सकते हैं रिगार्डिंग दिस, इस बारे में। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपका यहाँ तक अभी मैंने पांचवा चैप्टर पूरा किया है। अभी इसके अगली जो आपको लेक्चर मिलेगा उसमें हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे और उसके फिर हम क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स।